साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएच क्लासेस में। जैसे कि पता होगा, बीपीएससी ने यहाँ पे बहुत ही पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग को एक लेटर भेजा था, जिसमें उन्होंने प्री और मेंस के बारे में अनुमति मांगा था। आपको पता होगा, बहुत ही पहले से ही ये मुद्दा चलते आ रहा है। जब से पेपर लीक एईडीयू का हुआ है, उसी समय से ये मुद्दा आया हुआ था कि बीपीएससी में अब आयोजित होने वाली जो भी परीक्षा होगी, जो केवल एक फेज़ में परीक्षा होती थी, उसको यहाँ पे बदलकर 2 फेज़ में करने का मांग किया गया था, जिसमें कि प्री और मेंस व्यवस्था लागू होता है। तो ये जो चीज़ बीपीएससी था, बीपीएससी यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग को लेटर लेकर ये अनुमति मांगा था कि हमको 2 फेज़ में एग्ज़ाम कराने के लिए यहाँ पे अनुमति दीजिए, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे देखिएगा, सामान्य प्रशासन विभाग जो है इसका रिस्पॉन्ड कर दिया है, और ये 25 यहाँ पे जून का ही देखिएगा तो ये आपका लेटर है। और लास्ट में अगर के नीचे में अगर के आइएगा तो ये जो लेटर जारी हो रहा है 25 जून को ही ये लेटर जारी हो गया, लेकिन सर्कुलेट अभी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर के देखिएगा तो क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि देखिएगा, यहाँ पे ये जो लेटर जारी किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? जो यहाँ पे सरकार के अवर मुख्य सचिव है उसके द्वारा किया गया है। और किसके पास भेजा गया है? तो वो भेजा गया है बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के पास ये लेटर भेजा गया है। इसका विषय क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि यहाँ पे क्या पद सब लिखा हुआ है? स्वीकृति के संबंध में, यानी कि ये स्वीकृति प्रदान करता है। अब देखिए क्या लिखा गया है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रूल ऑफ प्रोसीजर 1996। अब यहाँ पे देखिएगा तो बहुत सारा रूल्स नीचे लिखा हुआ है, क्या कुछ यहाँ पे रूल्स है, लेकिन उस सब हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट रूप से यहाँ पे आएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग स्वयं के द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा के मानक एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र एवं सक्षम प्राधिकार है। तदनुसार बिहार लोक सेवा आयोग एकल चरण के आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरण में आयोजित किए जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम प्राधिकार है। यानी कि जो बीपीएससी यहाँ पे लेटर लिखकर सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी से अनुमति मांग रहा था, इन्होंने डायरेक्ट रूप से ये कहा है कि बीपीएससी एक स्वतंत्र बॉडी है, यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो चाहे एक एग्ज़ाम कराए या 2 एग्ज़ाम कराए या 3 एग्ज़ाम कराए, इसका निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के पास है। इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। यानी कि जीएडी के पास में जो फॉर्मेलिटी के लिए ये बात भेजा गया था, वो भी बोल दिया था कि ये स्वीकृति देते हैं, और बीपीएससी को ये अधिकार है कि जो परीक्षाओं का प्रक्रिया है वो किसी भी तरीक़ा से वो ले सकते हैं। इस संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिए जाने की स्थिति में विभागीय अनापत्ति संसूचित की जाती है। यानी कि इस पे आप कोई जैसे कि जीएडी क्या लिखा है? अनापत्ति, मतलब कि जीएडी को कोई आपत्ति नहीं है कि आप इसको 1 एग्ज़ाम में लीजिए या 2 एग्ज़ाम में लीजिए या 3 एग्ज़ाम में लीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है। अब इससे आपको क्या समझ में आता है? आपको पता होगा, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो पहले से ही कह रहे हैं कि बीपीएससी के आयोजित होने वाली जो भी परीक्षा है, चाहे हम इसमें बात कर रहे हैं टीआरई की परीक्षा, या हम बात करेंगे जो आगामी आने वाला एईडीओ की परीक्षा है, या कोई और भी जो एग्ज़ाम है, इसमें डायरेक्ट रूप से अब यहाँ पे 2 परीक्षा होने का बात कहा जा रहा है। अब इसमें आप लोग बोलिएगा तो ये तो अभी निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन आप खुद ये बात समझिए कि बीपीएससी ने जब ये अनुशंसा जीएडी को इसीलिए भेजा था कि हमको अनुमति दीजिए कि हम 2 एग्ज़ाम ले लें, और जबकि जीएडी ने यहाँ पे कह दिया है कि ये जो निर्णय लेने का अधिकार है वो आपके पास स्वयं है। तो जब यहाँ पे शुरू से ही बीपीएससी 2 फेज़ का एग्ज़ाम के पक्ष में है, तो आपका यहाँ से 100% ये गारंटी हो जाता है, यानी कि कन्फर्मेशन हो जाता है कि बीपीएससी में आने वाली जो भी परीक्षाएँ होंगी अब यहाँ पे 2 फेज़ में होगी, चाहे वो आपका एईडीओ का एग्ज़ाम हो या आपका जो भी आने वाला एग्ज़ाम हो, उसका जो एग्ज़ाम होगा आपका 2 फेज़ में यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो जो भी लोग खास करके जो टीआरई 4 का तैयारी करने वाले मेरे भाई बंधु हैं, वो इस बात का ध्यान में रख के तैयारी करें कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 2 फेज़ में होने वाला है। अब इसका सिलेबस क्या होगा,
एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या मेंस यहाँ पे रिटेन होगा या वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, ये थोड़ा समय दीजिए, देखने वाली समय होगी। एक सप्ताह के अंतर्गत में ये जो सिलेबस है और या इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये सब भी यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही महत्वपूर्ण एक सूचना थी जो आप लोग को जानना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय। ये जो आप लेटर देख रहे हैं, इस लेटर को हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।